2025 के इलेक्शंस के बाद लग रहा था कि ट्रम्प और इंडिया के रिलेशंस और स्ट्रांग होंगे, पर एक नया डिसीजन से इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। ये है एनडीटीवी का न्यूज आर्टिकल, जिसमें लिखा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस किया कि जो भी कंट्री वेनेजुएला से ऑयल खरीदेगा उसको यूएस के साथ होने वाले हर ट्रेड पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ देना पड़ेगा। पर ये इंडिया के लिए इतना बुरा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इंडिया इज वेनेजुएला's बिगेस्ट ऑयल बायर। जनवरी 2024 में इंडिया ने वेनेजुएला से 2,54,000 बैरल्स पर डे इंपोर्ट किया था, जो कि उनके टोटल ऑयल एक्सपोर्ट्स का 50% था। जस्ट थिंक अबाउट इट, इफ इंडिया ट्रेड्स 100 करोड़ विद द यूएस, देन वील हैव टू पे 25 करोड़ एक्स्ट्रा एज अ टैरिफ। पिछले साल इंडिया और यूएस के बीच $129.2 बिलियन का ट्रेड हुआ था। इमेजिन इफ दिस वैल्यू रिमेन्स द सेम, देन हाउ मच इंडिया विल हैव टू पे एक्स्ट्रा टैक्सेस बिकॉज ऑफ दिस न्यू टैरिफ रूल। और ये तो सिर्फ रफ एस्टिमेट है, रियल इम्पैक्ट तो शायद और भी बड़ा हो सकता है। और अगर ये न्यू टैरिफ रूल स्टार्ट हो जाता है तो इंडिया के लिए वेनेजुएला से ऑयल लेना कितना डिफिकल्ट हो सकता है। नाउ द मेन क्वेश्चन इज, व्हाई हैड ट्रम्प टेकन सच डिसीजन? डोनाल्ड ट्रम्प हमेशा से अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को प्रमोट करते हुए आए हैं। उनका मानना ये है कि हाई टैरिफ लगाने से यूएस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा, चाइना पे डिपेंडेंसी कम होगी और अमेरिकन जॉब सिक्योर रहेंगी। But the biggest question is, how will this decision impact the Indian stock market? ऑयल प्राइसेस बढ़ने का इम्पैक्ट सबसे पहले ऑयल एंड गैस कंपनीज पर पड़ेगा, जैसे IOC, BPCL और HPCL. If oil becomes expensive, then industries that depend on fuel like aviation and auto sector will also suffer. Higher oil prices means higher fuel costs that can directly impact a common man. ऑटो सेक्टर के बड़े प्लेयर्स जैसे मारुति एंड टाटा मोटर्स भी प्रेशर में आ सकते हैं, क्योंकि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाते तो लोग फोर व्हीलर लेने में हेजिटेट करेंगे। एविएशन सेक्टर विल बी हिट हार्ड। एयरलाइन जैसे इंडिगो और स्पाइस जेट की फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो डायरेक्टली उनके स्टॉक्स को इम्पैक्ट करेगी। इफ द फ्यूल कॉस्ट विल इंक्रीज, देन द प्राइसेस ऑफ टिकट माइट आल्सो इंक्रीज, इट विल अफेक्ट द होल ट्रैवल इंडस्ट्री। फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स दिस इज अ वेरी रिस्की सिचुएशन। मार्केट में वोलेटिलिटी बनी रहेगी और ऑटो, ऑयल, एविएशन स्टॉक प्राइसेस में भी प्रेशर बन सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये पैनिक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, और हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि मार्केट फिलहाल अभी वेट एंड वॉच मोड में है। तो ये दो डेट्स ध्यान में रखना है, अप्रैल 2 और अप्रैल 9। अप्रैल 2 को यूएस टैरिफ डेडलाइन है और अप्रैल 9 को आरबीआई का पॉलिसी डिसीजन आएगा। दीज 2 डेट्स विल डिसाइड द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.